वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल ज्ञान ज्योति शिक्षा निकेतन पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वर्णमाला के बारे में चर्चा किए थे और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने जो कंटेंट दिख रहा है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें और उसके बाद ये आप अभी जो बताएंगे आपको उसको अच्छे से समझने में सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, क्योंकि आप जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपका हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम को आप छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देने जाएंगे, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से सवाल आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और मैं चाहूँगा कि आप एक नोटबुक या कॉपी लेके बैठें और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डील करूँगा या डिस्कस करूँगा उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें, ताकि आप एग्ज़ाम के समय में उसको अच्छे से रिविज़न कर पाएँ समय समय पे। ठीक है, तो चलिए अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प रहती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है? अल्प, यानी थोड़ा मात्रा में जब हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। जैसे क, अंग और ग, च, झ, या, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो उसमें आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि महाप्राण या अल्प प्राण किसे कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक दे देगा और आपको कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो आपको पकड़ना होगा इस चीज़ को कि क जो है वो अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है ना। तो आपको ये नोट सबसे ज़्यादा याद रखना है। नोट जो लिखे हैं यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण अगर आपको नहीं समझ में आए तो इससे पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने उसमें बताया है कि अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण सभी ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क, ग, अंग, च, झ, या, य, र, ल, व, ये सारे अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक रहती है। वहाँ क्या था? अल्प रहती, मतलब थोड़ा होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ क्या है? अधिक रहती है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। महाप्राण उसे कहते हैं जिसमें हमारे मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो उसे महाप्राण कहेंगे। जैसे ख, घ, च, झ, इस तरह से जितने भी लिखे हुए हैं ये सब सारे आपके क्या हो गए? महाप्राण हो गए। यही आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि घ या ख लिख देगा या ट लिख देगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये महाप्राण है या अल्प प्राण है या घोष है, अघोष है। ये चारों ऑप्शन दे देगा और वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, उसके बाद आपको एग्जाम में हेल्प होगा बनाने में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नोट को आप देखिए, है ना। नोट ही आपको याद रखना है। जब आपको नोट याद रहेगा तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएंगे और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो महाप्राण में नोट क्या है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और सभी ऊष्म वर्ण। फिर यहाँ पे आगे एक टर्म ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, वीडियो नंबर 2 होगा हमारा, पार्ट 2। वहाँ पे अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और ये सारे डिस्कस किया गया है, अयोगवाह, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। उसके बाद
यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें वर्ण। तो दूसरा चौथा क्या कौन सा हो गया, जैसे ख, ये हमारा क्या है पहला, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इसके बारे में मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो घ, ख, घ, छ, झ, इस तरह से जो भी आ रहे हैं ये सब सारे आपके महाप्राण में हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा घोष। इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इन चारों पॉइंट्स को लेकर के, एक महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, क्योंकि इससे पहले कभी वो पढ़े नहीं होते हैं या पढ़े भी होते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और उसको फिर रिकॉल करते रहेंगे, अपने नोटबुक से रिवीजन करते रहेंगे। घोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती है। स्वर तंत्रियां मतलब हो गया वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो वो आपस में जब झंकार उत्पन्न करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, घोष कहेंगे, है ना। जैसे ग, घ, अंग, ये सब सारे जितने भी लिखे हुए हैं, तो ये आपको संभवतः याद ना भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये नोट याद रखना। चारों का जो नोट हम लिखे हैं इसको जरूर से याद रखिएगा। सभी स्वर, यानी जितने भी स्वर हैं, आपको पता होगा कि स्वर कितने हैं, तो 11 है ना। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, इस तरह का जितने भी हैं वो टोटल 11 होते हैं। तो वो सारे हमारे घोष कहलाएंगे। स्वर, सभी स्वर प्रत्येक वर्ग के तीसरे, वही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग की बात है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण और 5वें वर्ण तथा सभी अंतस्थ वर्ण, जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं ये सब सारे आपके घोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका अघोष। अघोष किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है। क्या करती है, नहीं करती है। उसमें थी कि झंकृति उत्पन्न करती है घोष में, और इसमें क्या है, आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है, तो उसे क्या कहते हैं, अघोष कहा जाता है। जैसे क हो गया, ख हो गया, च, छ इत्यादि जितने भी लिखे हुए हैं ये सब सारे अघोष वर्ण हैं। और इसमें भी जो आपका नोट लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है। इस तरह से जितने भी 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा वो आपका क्या कहलाता है, अघोष। पहला, दूसरा और सभी ऊष्म व्यंजन वर्ण, जितने भी ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं उसमें कौन सा हो गया, तो तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। जरा हम लिखते हैं, अगर कहीं जगह होगा तो एक बार फिर से हम इसमें भी लिख देते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ये हो गया आपका य, र, ल और व। और ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन सब हो गए, ये हो गए तालब श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ठीक है, ये सारे हो गए ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो आप इस वीडियो में अभी 4 पॉइंट्स को देखे हैं। इसी तरह और भी जो भी टर्म आते हैं आपके हिंदी व्याकरण में मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके सामने और इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन सिर्फ आप इसको देख लेंगे और अगर आपने कॉपी में नोट डाउन नहीं किए तो आप निश्चित तौर पे भूल जाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जरूर अपने नोटबुक में एक कॉपी बना लीजिए हिंदी व्याकरण का, जो कि आपके जीवन भर काम आएंगे। हिंदी व्याकरण एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके किसी भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके वहाँ से यहाँ जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो अल्पप्राण हो, महाप्राण हो, घोष हो, अघोष हो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारे जो भी वीडियो आएंगे उनसे बहुत सारे आपको हेल्प होंगे अनेक एग्जाम में। चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे आप, उसमें आप नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे भी आपसे हिंदी सवाल पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से।
उसके बाद आपको किसी भी एडमिशन लेना है, जैसे बीएड या डीएलएड, इस तरह के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ भी आपसे हिंदी व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको जानना चाहिए, और इसके बाद हम जब सारे पॉइंट्स को डील कर लेंगे तो आपके सामने मैं MCQs लेकर आऊँगा, कुछ सवाल इससे लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। उस समय आपको अगर ये सब चीज़ आप नहीं जानेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, तो फिर आप सवाल को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको नोट डाउन करते जाएं और बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसको अच्छे से आप कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स लेकर आऊँगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।